A very good afternoon, you all. आफ्टरनून मैम। Yeah, गुड आफ्टरनून गुड मैडम। आफ्टरनून मैम। very good afternoon, everyone. So आप सभी ने एसईओ ऑप्टिमायर चेक किया, लाइक कैसे हम लोग एसईओ ऑडिट कर सकते हैं? हैव यू डन विद द एसईओ ऑडिट ऑफ एनी वेबसाइट? किसी भी वेबसाइट का एसईओ ऑडिट किया आपने? यस मैम। दैट्स ग्रेट सोनम। सो आर यू फेसिंग एनी चैलेंज किसी भी क्वेरी को रिजॉल्व करने में, या जो रिकमेंडेशंस आपके पास आई हैं उनको रिजॉल्व करने में कोई भी चैलेंज आपको मिला है? नो मैम। ओके, दैट्स कंप्लीटली फाइन। चलिए, तो एसईओ ऑप्टिमायर की हेल्प से मैं आपको एक लास्ट एसईओ ऑडिट करके यहाँ पर दिखाऊंगी, और उसके बाद मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की भी बात करूंगी जो अक्सर हम लोगों के माइंड में आते हैं रिगार्डिंग एसईओ, और कुछ नई अपडेट्स की भी बात करूंगी। क्योंकि एसईओ इज नॉट लाइक कि आपने कुछ एक्टिविटीज एक वेबसाइट पर की है जिसके बेसिस पर आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक कर रही है, ऐसा नहीं है, राइट? एआई के आने की वजह से और गूगल के नए नए अपडेट की वजह से बहुत बार हमें फ्री फॉल देखने को मिलता है हमारी इंडेक्सिंग में। तो उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले एसईओ ऑप्टिमायर पर मैंने क्लिक किया, जिसकी हेल्प से आप अपने किसी भी क्लाइंट वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हो। ये हमारा कंप्लीट ऑडिट नहीं होता है, ये एक हाई लेवल पर ऑडिटिंग हम किसी भी वेबसाइट की करते हैं। हाई लेवल ऑडिटिंग का मतलब होता है जहां पर हमें सिर्फ एक बेसिक आइडिया मिलता है। किसी भी कॉम्पिटिटर वेबसाइट का आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास आपकी कोई वेबसाइट है। अगर इन केस आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट पर काम करते हैं, अगर आपको उनके वेबसाइट में मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस दिखाई देते हैं, और ऑडिटिंग के दौरान आपको ये पता चलता है कि उन्होंने अपने किसी भी पेज का एसईओ नहीं किया है, यानी कि आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडर टैग, बिल्कुल स्टार्टिंग से चीजों का एसईओ करना होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप उनको चेक कर सकते हो, राइट? कि आपकी कोटेशन ये रहेगी और हमें इसके लिए नियर अबाउट 3 मंथ्स या 6 मंथ का टाइम चाहिए, ताकि हम आपकी वेबसाइट के सभी प्रोडक्ट एंड पेजेस का एसईओ कर सकें। एसईओ ऑप्टिमायर हमारे पास एक वेबसाइट है, लेकिन एसईओ ऑप्टिमायर के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट है जिनका हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी मैं आपको एक एसईओ साइट चेकर इस टूल का यूज करके आपको बताती हूँ। इस टूल की हेल्प से आप एसईओ ऑडिट कर सकते हैं। ये आपके पास चेकअप प्रो भी है और आपके पास एसईओ साइट चेकअप टूल भी है। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड करना है और चेकअप बटन पर क्लिक करना है। आप किसी भी टूल को यूज करेंगे वो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग एक हाई लेवल ओवरव्यू प्रोवाइड करेगा। जब आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं तो उस समय आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप 1 घंटा लगाकर उनकी वेबसाइट का ऑडिट करें और उन्हें बताएं कि आपको कितनी वर्क की जरूरत है या आपको कितने टाइम की जरूरत है। आपको एक क्विक ओवरव्यू करना होता है, क्विक रिप्लाई उनको देना होता है। अब रिप्लाई के दौरान जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द रिपोर्ट हियर। आपको इसमें ये पता चल रहा है 61 पास, एसईओ स्कोर इज 88। इस 88 स्कोर को देखते ही सबसे पहले तो आप ये समझ गए होंगे कि इनके मैक्सिमम पेजेस का एसईओ ऑलरेडी डन है, यानी कि आपको बहुत ही कम पेजेस का एसईओ यहाँ पर करना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि स्कोर बहुत अच्छा है, यानी कि ऑलरेडी इसको बहुत रैंक करने के लिए थोड़े से एफर्ट्स की जरूरत है, ठीक है? इसके बाद हम लोग कभी भी सीधा इश्यूज को कभी भी रीड नहीं करते हैं, डायरेक्टली आप कभी इसको रीड नहीं करेंगे। आप इन इश्यूज को देखकर सिर्फ ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हाई इश्यूज ज्यादा नहीं है तो हम लोग इस वेबसाइट के इश्यूज को इजीली फिक्स कर पाएंगे। यानी कि पहले से इस वेबसाइट में आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इन सब चीजों पर काम किया होगा, तभी आपके पास ये जो हाई में इश्यूज हैं ये बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये आपके हर पेजेस के, हर प्रोडक्ट के, हर पोस्ट के अलग अलग होते हैं। तो अभी हमने जिस होम पेज का यूआरएल चेक किया है, ये आपको सिर्फ उसके दिखाई दे रही है, तो उसके तो करेक्ट है। अब यहाँ पर हम हर पेज पर विजिट करके इसको चेक करने वाले हैं, लेकिन क्लाइंट के सामने नहीं करेंगे। क्लाइंट के सामने आप सिर्फ अपने होम पेज को देखोगे। अगर ये परफेक्टली ऑल राइट है तो यहाँ पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं
कि बाकी अदर पेजेस के भी ये दोनों चीजें परफेक्ट होंगी। लेकिन जब आप किसी भी वेबसाइट का ऑडिट करेंगे तो आपको वन बाय वन सभी पेजेस को चेक करना होगा कि ये प्रोडक्ट पेज है, सभी प्रोडक्ट्स के टाइटल प्रॉपर्ली अलाइन है या नहीं, ये आपके पास पोस्ट है, सभी पोस्ट का वन बाय वन एसईओ करना होगा, ऑन पेज एसईओ, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये टाइटल डिस्क्रिप्शन सभी में एडेड है या नहीं, और सभी के टाइटल डिस्क्रिप्शन आपके ओके होने चाहिए। ठीक है, ये आपके पास सोशल मीडिया प्रेजेंस है। सोशल मीडिया अगर आपके पास कनेक्टेड है वेबसाइट के साथ, जैसे फेसबुक को हम फेसबुक पिक्सल से कनेक्ट करते हैं, ट्विटर को ट्विटर कार्ड या इनसाइट से कनेक्ट करते हैं, जीटीएम से कनेक्ट करते हैं, तो वो भी आपके यहाँ पर कनेक्ट होने चाहिए। ये सभी कनेक्टिविटी मैं आपको सोशल मीडिया के टाइम पर सिखाऊंगी। कीवर्ड के लिए यहाँ पर जो कीवर्ड्स लिए गए हैं वो किसी भी टूल की अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग होते हैं। तो यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि इस वेबसाइट ने मार्केटिंग कीवर्ड को यूज किया है या डिजिटल कीवर्ड को यूज किया है। ये भी तो हो सकता है कि इनका कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग के अलावा भी बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये भी तो इनका कीवर्ड हो सकता है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने सिर्फ मार्केटिंग कीवर्ड को यूज किया है? इसके लिए आप सेमरश का भी यूज कर सकते हैं। दिस इज द सेमरश टूल हियर, और सेमरश में हमारे पास हमारा एक साइट ऑडिट टूल आता है। यहाँ पर क्लिक करके आप किसी भी वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हैं, जहां पर आपको उनके कीवर्ड, कीवर्ड ओवरव्यू, कीवर्ड स्ट्रैटेजीज, इन सब के बारे में पता चलता है। यहाँ से आप जब भी किसी वेबसाइट का एनालिसिस करते हैं तो इनके फ्री वर्जन में भी आपके पास कुछ ऑप्शंस रहते हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, यानी कि फ्रीली। तो कीवर्ड का मेन आइडिया आपको सैमरश की हेल्प से लगाना है, ना कि यहाँ दिए गए टूल्स की हेल्प से। आप यहाँ पर जो कीवर्ड्स आपको दिए जाते हैं इनको आप इग्नोर करेंगे, इनको आप कंसीडर नहीं करेंगे। सैमरश में आपके पास जो टूल्स दिए जाते हैं आप इन टूल्स की हेल्प से एक आइडिया लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि इस वेबसाइट का ऑन पे स्कोर 60% है, यानी कि आपको 40% पर काम करना है। टेक्निकल एसईओ भी 50% है, यानी कि बहुत सारे पेजेस ये भी हो सकता है कि रैंक ना कर रहे हो। ऑफ पेज एसईओ 0% है, यानी कि हमें यहाँ पर बहुत सारे बैकलिंक्स को क्रिएट करना है, सोशल मीडिया कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करना है, पोस्ट डालनी है, ब्लॉग्स लिखने हैं। सोशल मीडिया कनेक्टिविटी भी कम है और पेज की स्पीड बहुत अच्छी है। ठीक है, यहाँ पर आप अपने इश्यूज को देख सकते हैं। ये इश्यूज साइट चेकअप पर दिए गए इश्यूज सब आपके अलग अलग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ये आपके पास वो कीवर्ड हैं जिन पर आज आपका ये पेज रैंक कर रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ डिजिटल या मार्केटिंग कीवर्ड है। अब ये भी तो आपका कीवर्ड है, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स रिलायबल सॉफ्ट। ये कीवर्ड भी तो हो सकता है जिसके ऊपर आज ये वेबसाइट फर्स्ट पोजीशन पर रैंक कर रही है। आप देख सकते हैं, दीज ऑल आर द पेजेस हियर। टॉप मोस्ट पेजेस कौन से हैं? अब देखो बहुत सारे पेजेस हैं यहाँ पर, लेकिन वो कौन से पेजेस हैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रैफिक आज आपको आ रहा है, सबसे ज्यादा कीवर्ड्स आपके रैंक कर रहे हैं और रेफरिंग डोमेन आपको मिल रहा है? ये एनालिसिस भी आप अपनी सैमरश की हेल्प से कर सकते हैं। अब जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अब आप उस पेज को पहले नहीं देखेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले इस रिपोर्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, और आप इसमें किस डेट को आपने ये रिजल्ट निकाला है वो भी ले लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 14 सितंबर को आपका ये पेज, इसके ऊपर इतना ट्रैफिक है, इतने कीवर्ड्स हैं, रेफरिंग डोमेन ये है और बैकलिंक ये है, ये आपको पता चल गया। अब आप इसी चीज को निकालेंगे अगले 10 या 15 दिन के बाद या 1 मंथ के बाद, और अब आप ये देखेंगे इसमें कितना इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला है। ठीक है, ये चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सारा आपके पास reliablesoft.net, ये उनकी कीवर्ड स्ट्रैटेजी है। सिर्फ कीवर्ड स्ट्रैटेजी की मैंने बात की। अब इसके बाद रिलेटेड कीवर्ड, कॉम्पिटिटिव डोमेन, राइट, इन सब की हमें नीड नहीं होती है। मेनली हमें H1 टैग्स पता चल गई, लेट्स ग्रो योर ट्रैफिक टुगेदर। H2 टैग्स आपके पास ये हैं, robot.txt, साइट मैप, ये सब भी बने हुए हैं। आप यहाँ से देख भी सकते हो इनकी robot.txt फाइल, और साइट मैप को भी देख सकते हो, जिससे आपको इनके एग्जिस्टिंग यूआरएल्स का आइडिया लग जाएगा। अब आप कहेंगे क्या हम इस साइट मैप को इनके गूगल सर्च कंसोल में भी देख सकते हैं? नहीं, गूगल सर्च कंसोल का एक्सेस हमारे पास नहीं होता है। गूगल सर्च कंसोल का एक्सेस हम क्लाइंट से तब लेंगे जब क्लाइंट हमें ये प्रोजेक्ट दे देगा, और गूगल सर्च कंसोल का यूज हम तब करेंगे जब हमें ये पता है कि हमारे साइट मैप में
टोटल इतनी नंबर ऑफ पेजेस हैं, पोस्ट हैं, और गूगल सर्च कंसोल में इनमें से कोई भी ऐसा पेज तो नहीं है जिसमें कोई एरर आ रहा है, सिक्योरिटी इशू है, कैनोनिकल इशू है, robot.txt फाइल के द्वारा ब्लॉक हुआ है। सिर्फ उसी सिचुएशन में हमें गूगल सर्च कंसोल की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर आपके पास ये पूरी लिस्ट आ गई है आपके कीवर्ड्स की। आपको यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपनी उन इमेजेस को ओपन करके वन बाय वन सभी इमेजेस में ऑल टेक्स्ट ऐड कर देंगे। रिस्पॉन्सिव इमेज का मतलब है कि ये इमेजेस आपके पास फिक्स्ड हैं और ये आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर आपके पास जो इनलाइन सीएसएस या एचटीएमएल से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, इसके लिए आप WP रॉकेट का यूज करके अपनी कैश फाइल्स को रिमूव करेंगे। गूगल एनालिटिक्स के लिए आप अपने पेज को गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट रखेंगे। आपका फेविकॉन एडेड है। जेएसएस यानी कि जावास्क्रिप्ट एरर टेस्ट, इसके लिए भी आप WP रॉकेट का ही यूज करेंगे। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। स्पीड के लिए अगर यहां से आपको चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पेज स्पीड इनसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। दिस इज योर पेज स्पीड टेस्ट या फिर पेज स्पीड इनसाइट, और यहाँ पर आप इस फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी वेबसाइट की पेज स्पीड को चेक करेंगे। ठीक है, ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको जो साइट दी गई है आपको बस इसी के इन एंड अराउंड रहना है, नहीं। राइट, आपको मैंने जो जो चीजें जहां जहां से चेक करना सिखाया है, यू कैन। अब आप देख सकते हैं कि कंटेंट में 33% इमेजेस हैं, गुड। फॉन्ट है, जावास्क्रिप्ट है, सीएसएस फाइल है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया, यानी कि इमेजेस हमारे पास 33% है, इसको हम थोड़ा सा और भी इंक्रीज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आप देखिएगा कि आपके पास सारी साइजिंग दी गई है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो आपको लगेगा दैट इज समथिंग रिलेटेड टू कोडिंग, या जैसे यहाँ पर लिखा है इमेज मेटा डाटा टेस्ट, डोंट नीड। मॉडर्न इमेज फॉर्मेट टेस्ट, डोंट नीड। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली जब हम किसी सीएमएस के अंदर अपनी इमेजेस को ऐड करते हैं तो ऑलरेडी डन हो जाती है। ठीक है, अब अगर इन केस कोई ऐसा क्लाइंट है जिसने अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस पर बनाया ही नहीं, उसने अपनी वेबसाइट को किसी डेवलपर से बनवाया है कोडिंग की हेल्प से, तो उसकी वेबसाइट की भी एडिटिंग आप ऐसे ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको जिन जिन चीजों की जरूरत है, जैसे आपको चाहिए H1 टैग, ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप ये सारी चीजें एक शीट में ऐड करके उनको शेयर कर सकते हो कि हमें आपके पेजेस पर इन इन चेंजेस की जरूरत है। चेंजेस कौन करेगा? डेवलपर। और चेंजेस को बताएगा कौन? कंसल्टेंट। कौन है? आप, यानी कि आप कौन है? एसईओ कंसल्टेंट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने सभी पेजेस का, पोस्ट का, ब्लॉग्स का, सबका यूआर ऑन पेज एसईओ कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये आपका कैनोनिकल टेस्ट है, दैट इज कंप्लीटली फाइन। कि हमारे पास दो यूआरएल है, कुछ लोग www ऐड करते हैं, कुछ विदाउट www लिखते हैं, लेकिन ये दोनों ही हमारे सेम पेजेस हैं। वेबसाइट HTTPS है, ये वेबसाइट का लुक है, मोबाइल लुक, और ये आपके पास एडवांस ऑप्शंस हैं रिलायबल सॉफ्ट के, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, इन सभी को देखने के बाद नीचे एंड में अब आपके पास कुछ इंप्रूवमेंट्स दी गई हैं जिनको आप कर सकते हो। इन इम्प्रूवमेंट में से जो इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि यस ऑल टेक्स्ट है, स्पीड से रिलेटेड कुछ इशू है, कि कोई फाइल का साइज बहुत बड़ा ऐड हो गया है, गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट नहीं है, इस तरीके के इश्यूज पर आप काम कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा आपके पास जो भी HTTP, CSS या जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड इशू है, उनको आप इग्नोर करेंगे। और इसके लिए जब भी आप अपनी वेबसाइट पर विजिट करेंगे, सबसे पहले WP रॉकेट को यूज करके उसको इंप्रूव कर सकते हो। साइट ऑडिट क्लियर है आप सभी को? इज इट क्लियर नाउ कि कैसे आप साइट का ऑडिट करते हैं अपने क्लाइंट के सामने? मैम, यस। मैम वो कल आपने जो कॉपी पेस्ट करने के लिए बोला था, हम वो बन नहीं रहा करते, हम लॉग इन कर रहे हैं लेकिन लॉग इन इसमें हो ही नहीं रहा कुछ। यस, उसमें कुछ इशू आ रहा है, वो मैंने भी देखा आपके पास, उसमें भी हाँ। मैक्सिमम रीच का इशू है, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं है ऐड करने का, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। और राइट, मैम इसमें और ऐसी भी। साइट चेकअप का आप यूज करें। ओके मैम, मैम इसमें और भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कुछ ईमेल वगैरह की थी कल, कुछ वेबसाइट्स को मैं देखा था उसी में, तो वो कैसे रिजॉल्व करेंगे मतलब। ईमेल, ईमेल का इशू आपको ये मिला होगा कि आपके पास ईमेल टेक्स्ट में एडेड है, जिसको कोई भी यूजर इजीली कॉपी कर सकता है, और आपको उसको इमेज फॉर्मेट में ऐड करना चाहिए। राइट? ओके मैम। हाँ,
तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम इमेज लिखते हैं तो हमारी इमेज को कोई भी कॉपी करके और यूज कर सकता है कि अपनी ईमेल आईडी बना ली इस तरीके से। लेकिन अगर आप उसको इमेज फॉर्मेट में लिखेंगे तो वो सिलेक्ट नहीं कर पाएगा आपके कंटेंट को। ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हो। नॉर्मली हम लोग हेडर में टेक्स्ट ही लिखते हैं, इसमें इतना चैलेंज नहीं आता है। बट स्टिल अगर आप उसको इमेज में ऐड करते हैं तो वो और भी बेटर है। मैम उसमें ये लिखा एड अ DMARC मेल रिकॉर्ड। कहाँ पर लिखा है? ये रिकमेंडेड में मतलब प्रॉब्लम थी। हम्म। एक वेबसाइट में चेक किया तो उसमें लिखा था एड अ DMARC मेल रिकॉर्ड, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए मुझे आपका एग्जैक्टली जो वहां पर लिखा हुआ था रिकमेंडेशन में उसको रीड करना होगा, राइट, कि वो किस ओके। रिकॉर्ड की बात कर रहा है। एंड इसके लिए मैं आपको एक और भी ऑप्शन बताती हूँ कि आप एक एआई टूल की हेल्प से भी इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, अपने एग्जैक्ट जो आपने चीजें वहां पर मिली है, इशू मिला है, उसको रिजॉल्व करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा है, कंसिडर एडिंग द स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी हेडर। मैंने आपको एक चीज कहा है कि जब आप किसी भी वेबसाइट पर काम कर रहे हो तो जरूरी नहीं होता कि उस वेबसाइट में सभी चीजें हमारे अकॉर्डिंग हो सकता है उन्होंने कुछ एडिशनल CSS या जावास्क्रिप्ट फाइल का यूज किया हो, जिसकी वजह से आपको कुछ एडिशनल लाइन मिल रही है। अब जैसे यहाँ पर ये एक एडिशनल लाइन है, स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, इन्होंने कुछ सिक्योरिटी या थ्रेट से रिलेटेड चीजें ऐड की होंगी जिससे रिलेटेड ये इशू है, तो आप इसको इग्नोर करेंगे। To protect against the spam harvesting, consider hiding or excluding email address in the page code। कि पेज कोड में जो ईमेल एड्रेस है उसको आप सिलेक्ट कर पा रहे हो उसको आपको हटाना है। ठीक है, तो जो चीजें आपको लगता है कि यस ये चीजें सॉरी कोर्स के दौरान हमने नहीं पढ़ी हैं, उनको आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज दैट इज समथिंग रिलेटेड टू कोडिंग, वो आपके पास कोडिंग से रिलेटेड हो सकती है। ओके मैम, ये पता कैसे चलेगा कौन सी कोडिंग से रिलेटेड इशू जो थी? आपने नहीं पढ़ा क्लास में वो कोडिंग से रिलेटेड है। ओके मैम। ठीक है, यस। ओके। उसके अलावा बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें हमें कुछ इशू मिला है और हम उसको ट्रबल शूट करना चाहते हैं, बट वी डोंट नो व्हाट्स द बेस्ट वे। तो उसके लिए मैं आपको एक बेस्ट मेथड बताती हूँ। आप किसी भी चैट जीपीटी, डीप सीक, जेमिनी टूल का यूज कर सकते हैं, और उस टूल की हेल्प से आप ये फिगर आउट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से इस इशू को फिक्स करना है, ट्रबल शूट करना है। तो इसके लिए आप एक प्रॉम्प्ट ऐड कर सकते हैं, हाउ टू फिक्स या ट्रबल शूट दिस इशू recommendations by SU ऑडिट टू। ठीक है, और यहाँ पर आपकी जो रिकमेंडेशन है वो क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये देखो, रिकमेंडेशन इज, ठीक है, यहाँ पर आप कर सकते हैं, माई वेबसाइट इज क्रिएटेड ऑन वर्डप्रेस, प्लीज प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप गाइड। मैं आपको ये फॉर्मेट दे रही हूँ, ओके, प्लीज प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप गाइड टू फिक्स दिस इशू। ठीक है, ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एंटर कर रही हूँ, और अगर आपको इसको इंग्लिश में ऐड करना है तो आप इंग्लिश में भी ऐड कर सकते हो, इन इंग्लिश। बहुत बार स्टूडेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि यहाँ पर जो भी चीजें लिखी होती हैं वो समझ में नहीं आ रही हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर एक कीवर्ड और ऐड कर रहे हैं, इन इंग्लिश, सो दैट कि यहाँ पर जितनी भी चीजें मेंशन है ये सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने आपको चैट विंडो में भी मेंशन किया है यही सेम प्रॉम्प्ट, एक बार आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो एरर देखा, जो रिकमेंडेशंस मैंने देखी, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सर्च किया है। ठीक है, अगर आपको समझना भी है कि ये रिकमेंडेशन क्या है, किससे रिलेटेड है, तो देखिएगा। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास कुछ कोडिंग लिखी है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये आपके पास क्या है, कोडिंग है। ओनली टॉक टू दिस साइट ओवर HTTPS फॉर सेकेंड्स, हेडर एग्जाम्पल, इसने जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया है। अब आपको क्या चीजें चेक करनी है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपकी वेबसाइट HTTPS है, क्या आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, क्या आपको सर्टिफिकेट से रिलेटेड तो कोई इशू नहीं है, और अगर इन केस आपको अपाची एंड NGINX सर्वर की नॉलेज है तभी आप इस चीज को कर सकते हो।
आपको कैसे करना है ये देखो, ये आपको यहाँ पर कुछ चीजें रिकमेंड की गई है कि WP कॉन्फ़िग फाइल, जिसकी हेल्प से मैंने आपको मेमोरी लिमिट को इंक्रीज करना बताया था, उसमें आपके पास .htaccess फाइल रहती है बैकअप के लिए। वहां पर जाकर आपको इसमें कुछ चीजों को चेंज करना है। एंड आप ये भी देख सकते हैं, ये आपके अपाचे सर्विस का पार्ट है। अपाचे इज अ टेक्नोलॉजी, राइट, जो आपका डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट नहीं है, दैट इज समथिंग एल्स, जहां पर आपको कुछ कोडिंग्स पर काम करना होता है। ठीक है, ये उसकी हेल्प से ही आपका रिजोल्व होगा। तो कभी भी अगर आपको लगता है कि यस आई वांट टू रिजॉल्व, तो आप इस तरीके से चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं और अपने प्रॉम्प्ट को ऐड करके आप किसी भी क्वेरी का आंसर यहाँ पर गैदर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन नई अपडेट्स की जिसकी वजह से अक्सर हमें कुछ अप एंड डाउन अपनी वेबसाइट में देखने को मिलता है। एंड बहुत बार स्टूडेंट्स की क्वेरी ये रहती है कि हमारे पास ऐसे सोर्सेस तो हैं, जैसे कि सर्च इंजन जर्नल हो गया, राइट, या सिंपली गूगल पर जब हम टाइप करते हैं एसईओ नई न्यू अपडेट्स, तो हमें यहाँ पर अपडेट तो दिखाई देती है, लेकिन उस अपडेट में क्या लिखा है, कैसे इंप्रूव करना है, इससे रिलेटेड आइडिया नहीं मिल पाता। ठीक है, अब अपडेट का मतलब ये तो नहीं है कि आपके पास सिर्फ यही अपडेट है और इसके बाद कोई अपडेट ही नहीं आएगी। अपडेट तो आएगी, लेकिन इस अपडेट को समझना कैसे है, इससे रिलेटेड एक मेथड मैं आपको बता। ठीक है, अपडेट्स आज भी बहुत सारी हैं। अपने कोर्स के दौरान आपने जो जो चेंजेस सीखे हैं वो सब आपके इन लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग ही है। जैसे मैंने आपको पैराग्राफ रैंकिंग, टाइटल रैंकिंग, ये सभी चीजें बताई कि आप अपने टाइटल को रैंक कर सकते हो, प्रोडक्ट को रैंक कर सकते हो, स्कीमा की हेल्प से आप एफएक्यूज को रैंक कर सकते हो। तो ये चीजें हमारे प्रीवियस एसईओ में नहीं थी, ये हमारे पास 2024 में जो चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं, जो कोर अपडेट्स आती रही हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको बताया। लेकिन फिर भी हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं आने वाली अपडेट्स को लेकर और जो रीसेंट अपडेट आई हैं उनको लेकर। तो उसको कैसे समझना है देखिएगा। सबसे पहले किसी भी अपडेट को चेक करने के लिए आप सर्च इंजन जर्नल की इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। इसको मैंने चैट विंडो में मेंशन किया है। दूसरा, कोई भी नई अपडेट आपको मिलती है, आप इस अपडेट को इस तरीके से चेक कर सकते हो। गूगल हैज लॉन्च्ड द अगस्त स्पैम अपडेट विच अफेक्ट सर्च इंजन ग्लोबली। ठीक है, एंड द रोल आउट बिगिंस ऑन द अगस्त 26 एंड मे टेक सेवरल वीक्स टू फिनिश। ठीक है, अब आपको रीड बटन पे क्लिक करना है तो आपको एक आर्टिकल मिल गया। अब ये आर्टिकल बहुत बड़ा है, बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स भी यूज की होंगी, एंड मुझे इस आर्टिकल को देखकर कुछ भी फॉर एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताती हूँ जिसकी हेल्प से आप किसी भी आर्टिकल को अपनी इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। खुद के यूट्यूब चैनल पर कोई रील ऐड करनी है, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं इसे चैट जीपीटी पे ऐड कर सकती हूँ। किस तरीके से, ये देखिएगा। एक्सप्लेन दिस कंटेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड ऑल्सो क्रिएट वन वीडियो स्क्रिप्ट फॉर यूट्यूब चैनल। कि मुझे यूट्यूब चैनल पर इससे रिलेटेड एक वीडियो ऐड करनी है, तो मुझे इस कंटेंट में क्या लिखा है ये चीजें बताई जाए। या सिंपली अगर आपको इस कंटेंट को रीड करना है, ओनली राइट एक्सप्लेन दिस कंटेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, यहाँ पर आप कुछ और भी वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। Explain with the real examples mentioned here, explain with the real updates mentioned here। ये आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। जैसे आपने यहाँ पर लिखा एक्सप्लेन रियल एंड एग्जैक्ट मैच इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे आप ऐड कर सकते हैं इन इंग्लिश। ठीक है, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट। ये मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन लिखी है, यू डोंट नीड टू ऐड दिस, आप सिर्फ यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पर आपके पास ये अपडेट्स बताइए कि गूगल ने अगस्त 2025 में एक नया स्पैम अपडेट लॉन्च किया है, और ये अपडेट ग्लोबली और सभी लैंग्वेजेस के लिए है, और रोल आउट अगस्त 26 से शुरू हुआ था और पूरी तरह से एक्टिव होने में कुछ हफ्ते लगेंगे। अब क्या चेंज हो सकते हैं वो लिखे हैं कि सर्च इंजन में रैंकिंग और ट्रैफिक में ऊपर नीचे हो सकता है जब तक अपडेट फुली इंप्लीमेंट नहीं हो जाती। यानी कि कुछ चेंजेस यहाँ पर चल रहे हैं जिसकी वजह से आपकी रैंकिंग अप डाउन होगी, राइट। अगर तुम्हारी साइट गूगल
आपके स्पैम पॉलिसीज के साथ अलाइन है, यानी कि सीट क्वालिटी कंटेंट है या कोई स्पैम प्रैक्टिस आपकी वेबसाइट पर हो रही है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर तुम देखोगे कि एकदम से क्लिक, इंप्रेशन या एवरेज पोजीशन बदल रही है, तो ये अपडेट हो सकता है इफेक्ट डाल रहा हो। यानी कि एक स्पैम पॉलिसी आई है, उसके अकॉर्डिंग अगर इन केस आप कुछ भी स्पैम से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपके क्लिक इंप्रेशन एकदम से डाउन हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि हमें क्या करना चाहिए। सो स्टे अलाइन विद द गूगल्स एग्जिस्टिंग क्वालिटी एंड स्पैम पॉलिसी। जो आपकी गूगल्स एग्जिस्टिंग क्वालिटी एंड स्पैम पॉलिसी है, उसको रिलेटेड ही चीजों को ऐड कीजिए। यानी कि एसईओ ट्रिक ना यूज करो, कोई भी डुप्लीकेट कंटेंट है तो उसको अवॉइड करो, मिसलीडिंग और लो क्वालिटी कंटेंट को ऐड नहीं करना है। अब देखो ये सारी वो इंफॉर्मेशन है जो ऑलरेडी मैं आपको इस कोर्स के दौरान बता चुकी हूँ। जब आप किसी भी अपडेट को पढ़ेंगे जो अभी तक आ चुकी हैं, तो आप उनको पढ़ के यही देखेंगे कि जो चेंजेस आपको करने चाहिए वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिए। सर्च कंसोल पर अपनी साइट का डाटा मॉनिटर करो कि इंप्रेशन, क्लिक, एवरेज पोजीशन एक्सेट्रा क्या है, स्पीड से डाउन तो नहीं हो रहा है, राइट। कंपेयर करो, वीकली उसको चेक करो, और जब चेंजेस हो रहे हैं तो एकदम रिएक्ट मत करो। गूगल रोल आउट पीरियड में है, फ्लक्चुएशंस होने वाली हैं, थोड़ा सा अप थोड़ा सा डाउन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी बेस्ट रिजल्ट के बारे में पढ़ सकते हो। यूट्यूब स्क्रिप्ट मैंने इसलिए निकाल दी है बिकॉज बहुत बार हम लोग कुछ न्यू अपडेट्स के ऊपर वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास इंग्लिश में वीडियो क्रिएटेड है, आप उसी सेम स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको कोई भी आर्टिकल मिलता है सर्च इंजन से रिलेटेड या किसी भी मार्केटिंग सिस्टम से रिलेटेड, आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके इस तरीके से रीड कर सकते हैं जैसे आप यूट्यूब पर कोई हिंदी में वीडियो देख रहे हैं। यहाँ तक सभी चीजें अच्छे से क्लियर है एवरीवन अबाउट द अपडेट्स एंड एवरीथिंग? यस मैम। यस ठीक, मैम। दैट्स ग्रेट एवरीवन। चलिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टूल गूगल एनालिटिक्स के बारे में। व्हाट इज दिस गूगल एनालिटिक्स, और ये क्या है गूगल एनालिटिक्स? कैन एनीवन प्लीज हेल्प मी आउट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड गूगल एनालिटिक्स? बताइए। मैम मैम इसमें रिपोर्ट रहती है वेबसाइट की, उसको एनालाइज करती है। अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स रहती है इसमें, कंज्यूमर बिहेवियर। करेक्ट करेक्ट, अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स रहती हैं और डाटा को एनालाइज करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि हम डाटा को एनालाइज करते क्यों हैं। पहले के टाइम में जब हम लोग न्यूज़पेपर या रेडियो पर ऐड देते थे, तो हमें ये नहीं पता चलता था कि हमारी वेबसाइट पर कितने यूजर विजिट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं आपने अपनी वेबसाइट बनाई और आपकी वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस आपने ऐड किए। ठीक है, कौन से मल्टीपल पेजेस हैं? आपका होम पेज है, उसके बाद आपके सर्विसेज पेज है, मैं अबाउट अस पेज की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज ऐसे पेज होते हैं जिनके ऊपर हम अपना ट्रैफिक मॉनिटर नहीं करते हैं। यूजर हमारे अबाउट अस पेज पर कब आएगा? जब वो इंटरेस्टेड होगा, यानी कि जब वो हमारे किसी सर्विस पेज पर आया होगा। तो हमारी जो मेनली मॉनिटरिंग रहती है वो हमारे होम पेज के लिए, प्रोडक्ट दे रहे हैं तो प्रोडक्ट पेजेस के लिए, सर्विसेज दे रहे हैं तो हमारी सर्विसेज पेजेस के लिए रहती है। अब मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पर अलग अलग तरीके की सर्विसेज है, ये देखिएगा। तो मैं यहाँ पर अपनी अलग अलग तरीके की सर्विसेज के लिए चेक करना चाहूंगी कि किस पेज पर मेरी सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास अलग अलग सर्विसेज अवेलेबल है, तो मैं इन सभी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये चेक करूंगी कि यूजर मेरी किस सर्विस में ज्यादा इंटरेस्टेड है, किस कीवर्ड को बार बार सर्च करता है, कितनी लीड जनरेट हुई है, पिछले महीने के कंपैरिजन में इस महीने किस सर्विस में मुझे कितनी सेल्स मिली है। राइट, अब अगर इसी डाटा को आप मैनुअली किसी डायरी में ऐड करते हैं या नोटबुक में ऐड करते हैं तो आपका बहुत टाइम जाता है। लेकिन हमारे पास ये एक ऐसा टूल है, एनालिटिक्स टूल एंड सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस, जिसकी हेल्प से आप ये सारा डाटा एक टूल की हेल्प से करवा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एनालिटिक्स टूल एंड सॉल्यूशन पर क्लिक कर रही हूं। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आप गेट स्टार्टेड टुडे बटन पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, गेट स्टार्टेड टुडे बटन पर क्लिक करने के बाद यहां से आपका गूगल एनालिटिक्स अकाउंट सेटअप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये अकाउंट सिर्फ उन्हीं लोगों को क्रिएट करना है जिनका ये अकाउंट पहले से सेटअप नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा पहले से सेटअप है या नहीं?
आप लोगों ने गूगल सर्च कंसोल को ऐड करने के लिए गूगल साइट किट का यूज किया था, राइट? एंड गूगल साइट किट को ऐड करते हुए आपने गूगल एनालिटिक्स को भी ऐड किया था, राइट? तो आपको क्या करना है, आप अपनी वेबसाइट में गूगल साइट किट प्लगइन में चेक करेंगे कि आपका गूगल एनालिटिक्स अकाउंट क्रिएटेड है या नहीं है। सो दिस इज योर गूगल साइट किट। इसी की हेल्प से हम गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो आपको इसमें सेटिंग बटन पर क्लिक करना है, गूगल एनालिटिक्स सेटिंग बटन। और सेटिंग बटन पर क्लिक करने के बाद अब आप यहां पर देख सकते हैं एनालिटिक्स। अगर इसके सामने लिखा है कनेक्टेड, तो यानी कि अब आपको अपने इस अकाउंट को बनाने की जरूरत नहीं है, यानी कि अब आप स्टार्टिंग से इस अकाउंट को नहीं बनाएंगे। अभी आपको सिंपली गूगल पर क्या टाइप करना होगा, analytics.google.com। अब हम गूगल पे क्या लिखने वाले हैं, analytics.google.com। इसको ऐड करने के बाद अब आपके पास जो पहले से अकाउंट क्रिएटेड है, जो आपको आपकी वेबसाइट में शो हो रहा है, वो इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखो, ये पहले से आपका एक अकाउंट है जो आपकी वेबसाइट में पहले से शो हो रहा है और उस पर अब आपको इस तरीके से चीजें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे चेक करके बताइए एवरीवन, इन योर गूगल साइट किट क्या आपका गूगल एनालिटिक्स अकाउंट कनेक्टेड है? क्या शो हो रहा है आपको यहाँ पर? एवरीवन प्लीज हेल्प मी आउट। यस मैम, कनेक्टेड है। कनेक्टेड है। व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? यस प्रतीक आप बताइए, रितेश आप बताइए। ओके, तो यहाँ पर आप सबको सबसे पहले यही चेक करना है कि अगर गूगल एनालिटिक्स यहाँ पर कनेक्टेड है तो आप गूगल पे सिंपली टाइप करेंगे analytics.google.com। और अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो फिर आप विजिट कर सकते हैं अपने इस मार्केटिंग प्लेटफॉर्म टूल पे और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करने का एक्सेस मिलता है। जिनके पहले से अकाउंट क्रिएटेड है और गूगल एनालिटिक्स आपका गूगल साइट किट के साथ कनेक्टेड भी है, तो आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने अभी तक ये कनेक्टिविटी नहीं की है या गूगल साइट किट प्लगइन को इंस्टॉल नहीं किया है, तो आप गूगल साइट किट प्लगइन को इंस्टॉल करें, एक्टिवेट करें और डैशबोर्ड पर जाकर इसको अपने जीमेल अकाउंट से कनेक्ट करें, जिससे आपका ये जो अकाउंट है जिसको अभी मैं क्रिएट करना सिखा रही हूँ, जब ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो ये आपका ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। और जिनके पहले से मैम जैसे हम, कनेक्टेड है कुछ नहीं करना। हाँ, तो मैम उनका वो कैसे खोलेंगे? analytics.google.com, आप ऊपर टाइप करें एड्रेस बार में ओके ओके analytics.google.com। ओके। ठीक है, हाँ। चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर अपने अकाउंट का नाम लिखेंगे। इस एग्जाम्पल के लिए मैंने इस अकाउंट का नाम लिखा है Demo1। उसके बाद सभी ऑप्शंस को टिक करना है सॉरी, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। ये जो स्टेप्स मैं यहाँ पर फॉलो कर रही हूँ, ये स्टेप्स आपने ऑलरेडी फॉलो कर ली होंगी जिनको पहले से कनेक्टेड शो हो रहा है। जिन्होंने नहीं की है वो अभी यहाँ पर करेंगे। अब आपको प्रॉपर्टी नेम ऐड करना है। प्रॉपर्टी के लिए आपको अपनी वेबसाइट का नाम लिखना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमारी वेबसाइट है एराडीजी क्लाउड, सो लेट मी ऐड एराडीजी क्लाउड। Let me add timing here. इंडियन टाइम, करेंसी आप यहां से चेंज करेंगे। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको चूज करना है। लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट। यहाँ पर अगेन अब आप कंट्री सिलेक्ट करेंगे, जिस कंट्री से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन को हमें एग्री करना है।
और नीचे आपके पास एक और कंसेंट फॉर्म है, इसमें आप आई एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कोई वेबसाइट है, कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, या कोई एप्पल एप्लीकेशन है। अगर ये एक वेबसाइट है तो हम लोग वेब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड करेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए ये हमारी वेबसाइट है, तो हमने यहाँ से इस यूआरएल को कॉपी किया और कॉपी करके यहाँ पर हम उसको पेस्ट करेंगे ऐसे। HTTPS पहले से एडिड है, सो मेक श्योर कि यहाँ पर आप इसको रिमूव करके www ऐड कर सकते हैं ऐसे ही, और इसे आप रिमूव करेंगे। स्ट्रीमिंग का नाम भी आप अपना दे सकते हैं इस तरीके से, एंड मेक श्योर कि आपके पास ये वाला ऑप्शन यहाँ पर इनेबल होना चाहिए। इन सभी चीजों पर काम करने के बाद अब आपको सिंपली क्रिएट एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। क्रिएट एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी ये डाटा स्ट्रीम यहाँ पर इस तरीके से सेटअप हो जाएगी। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपने मेन पेज को देख पाएंगे। यहाँ पर आपके पास इसको वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ गूगल टैग, राइट, कि आप गूगल टैग से डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हैं या मैन्युअली भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग इसको सेटअप नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास गूगल साइट किट का डायरेक्ट ऑप्शन अवेलेबल है। ये डाटा हमें कभी भी सेम डे रिसीव नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है कम से कम 48 आवर्स तक का। जब ये सारा काम आप कर लेंगे उसके बाद लास्ट में आप गूगल के एड्रेस बार पर जाएंगे और सिर्फ गूगल एनालिटिक्स यानी कि analytics.google.com सिर्फ इसी को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, जब आप analytics.google.com पर विजिट करेंगे तो अभी अभी जो आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया है वो अकाउंट यहाँ पर आपको दिखाई देगा, लेकिन साथ में ये भी दिखाई देगा कि आपका कोई भी डाटा अभी आपको इसमें रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आकर आपके रिकॉर्ड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है, मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएटेड हैं, लेकिन इनमें से वो अकाउंट जो मेरी वेबसाइट के साथ कनेक्टेड है वो मैं यहाँ पर देख सकती हूँ। कैसे देख सकती हूँ ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, अभी यहाँ पर आपको कुछ एक्टिवनेस दिखाई दे रही है मेरी वेबसाइट पर। देखो कि आपके पास किस कीवर्ड पर, किस पेज पर कितने नंबर ऑफ यूजर्स आ रहे हैं, ये सब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये आता है कि हम लोग किस तरीके से ये चेक कर सकते हैं कि हमारी कौन सी स्ट्रीम करेक्टेड है। देखो, अब यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट पर विजिट करते हैं और गूगल एनालिटिक्स पर क्लिक करते हैं। गूगल एनालिटिक्स में ऑलरेडी आपके पास डिटेल्स एडेड हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट नंबर ये है, आपकी मेजरमेंट आईडी है ये, यही हमारे पास सबसे मेजर पॉइंट रहता है। अब हमारे पास ये हमारा एनालिटिक्स अकाउंट है और एनालिटिक्स अकाउंट में सबसे टॉप पर जस्ट आफ्टर दिस एनालिटिक्स आइकन आपको आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। ठीक है, हमारे पास हमारे पेज के एंड में लेफ्ट बॉटम साइड आपके पास एक एडमिन बटन है जो कि आपके पास सेटिंग बटन की तरह कुछ ऐसा शो होता है। इसमें आपको सिंपली क्लिक करना है डाटा स्ट्रीम पर और जो भी आपका अकाउंट सिलेक्टेड है आप यहाँ उसकी डाटा स्ट्रीम देख सकते हो। डाटा स्ट्रीम वो ऑप्शन होता है जहां से हम लोग अपने डाटा को देख सकते हैं कि हमारा कितना डाटा आ रहा है। और अगर आप इस मेजरमेंट आईडी को देखेंगे तो ये वही मेजरमेंट आईडी है जो आपकी साइट किट में शो हो रही है, आप देख सकते हैं। इज इट विजिबल नाउ? क्या ये विजिबल है आप सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। सो क्या आप अभी एक बार चेक करना चाहेंगे कि साइट किट के साथ आपका कौन सा गूगल एनालिटिक्स अकाउंट कनेक्टेड है? और जिनका कनेक्टेड नहीं है क्या आप इस अकाउंट को भी क्रिएट करना चाहेंगे? व्हाट यू वांट एवरीवन? यस प्रतीक। Yes, ma'am. Okay, let me give you 5 minutes. In these 5 minutes, what you have to do, जिनका ऑलरेडी अकाउंट कनेक्टेड है प्लीज कंफर्म योर मेजरमेंट आईडी। ठीक है, मेजरमेंट आईडी चेक करो फ्रॉम द डाटा स्ट्रीम, और जिनका अकाउंट क्रिएटेड नहीं है स्टार्ट क्रिएटिंग योर अकाउंट फर्स्ट एंड उसके बाद गूगल साइट किट पर जाओ और वहां पर इसको ऐड करो। गूगल साइट किट पर जब आप इस क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जीमेल अकाउंट से आपने कौन सा एनालिटिक्स अकाउंट बनाया है उसको ट्रैक कर लेंगे।
Please continue, everyone. दस मिनट में लगा रहा हूँ, क्लास चलेगा। Please come back. दोबारा रिपीट कीजिए शिवांगी. मैम कुछ नहीं, हम कॉल आ जाती कोई बात। मैं कर रहे प्रोसेस, नेट थोड़ा स्लो चला आज। No issue, शिवांगी. Please continue. ओके। जल्दी से अकाउंट बनाइए. इसके बाद मैं आपको एक डेमो एक्सेस का अकाउंट भी प्रोवाइड करूंगी, सो दैट एज अ होमवर्क आप उस डेमो अकाउंट में क्या क्या चीजें हैं उनको अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए. ओके, बट इसके लिए आपका अकाउंट क्रिएट होना मैंडेटरी है. तो फर्स्ट प्लीज क्रिएट योर अकाउंट, आफ्टर दैट आई विल गिव यू एक्सेस. Please confirm everyone if you are done with this activity. Have you done with your account creation? अकाउंट बन गया है आपका?
एवरीवन प्लीज कंफर्म। हैव यू डन विद योर अकाउंट? देखो बार बार अकाउंट नहीं बनाना है, आपके पास बार बार ऑप्शन आएगा अकाउंट बनाने का, बार बार नहीं बनाना है। ओनली टाइप analytics.google.com, ये टाइप करो। जब आप ये टाइप करेंगे तो आपका जो भी अकाउंट होगा वो आपको यहाँ पर शो होगा। जस्ट टाइप दिस। ओके, डन एवरीवन? डन विद दिस अकाउंट क्रिएशन? यस और नो? शिवांगी व्हाट्स द स्टेटस? प्रतीक आप बताइए। सोनम? यस मैम। ओके, प्रतीक। यस मैम। सोनम? ओके, अभी मैं आप सभी को एक ऐसे अकाउंट का एक्सेस दे रही हूं जिसकी हेल्प से आप रिपोर्ट्स को और भी अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। जैसे अभी आप देख सकते हो कि हमारी जो वेबसाइट है वो एक न्यू वेबसाइट है, ठीक है, और हमारी वेबसाइट पर अभी उतना अच्छा ट्रैफिक भी नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर हमारी वेबसाइट 6 मंथ पुरानी नहीं है तो आप देख सकते हैं इन आवर रिपोर्ट्स वी हैव ओनली फ्यू रिपोर्ट्स, हमारे पास सिर्फ कुछ ही रिपोर्ट्स यहाँ पर दी गई हैं। जैसे यहाँ पर अभी मेरे पास आपको दिखाई दे रही है रिपोर्ट स्नैपशॉट, रियल ओवरव्यू, रियल टाइम पेजेस, लाइफ साइकिल रिपोर्ट एंड यूजर रिपोर्ट। लेकिन जब आप नीचे देखेंगे तो आपको लाइब्रेरी में और भी अलग अलग तरीके के रिपोर्ट्स दिखाई देंगे। जैसे बहुत सारे यूजर्स को ये वाली रिपोर्ट दिखाई दे रही होगी, राइट, जनरेटेड लीड्स, ड्राइव सील, और कुछ लोगों को एक्विजिशन दिखाई दे रही होगी, कुछ लोगों को यूजर दिखाई दे रही होगी। तो लाइब्रेरी पे क्लिक करके आपको जिन जिन रिपोर्ट्स को जानना है आप उन रिपोर्ट्स को पब्लिश कर सकते हो। ऐसे जैसे मैंने इसको पब्लिश कर दिया तो आपकी ये तीनों रिपोर्ट्स यहाँ पर अब आपको शो होने लग गई। तो जो जो रिपोर्ट्स आपको देखनी है आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी सेल्स कितनी जनरेट हुई है, लीड कितनी जनरेट हुई है, ये सब भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, ये देखो, न्यू यूजर है, रिटर्निंग यूजर है, क्वालिफाइड लीड्स कितनी है, कितने लोगों ने कोई भी अगर फॉर्म फिल किया है तो वो सब आप देख सकते हो। ये सब आपकी सिटी है कि आपके पास कहाँ कहाँ से डाटा आ रहा है, बेंगलोर, गाजियाबाद, हैदराबाद, राइट, ये देखिएगा अशबर्न, राइट, ये देखो यहाँ यहाँ से आपके पास ये डाटा क्रिएटेड हो रहा है। ठीक है, ये देखो फेसबुक से, उसके अलावा ये भी हमारे पास कुछ और वेबसाइट्स हैं जहां से ये डाटा हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि अगर इन केस हमारे पास बहुत अच्छा डाटा नहीं है और अगर हमें अपनी रिपोर्ट्स को अच्छे से स्टडी करना है, अच्छे से हमें नंबर्स देखने हैं, कंट्री रिपोर्ट, सेशन रिपोर्ट्स को देखना है, तो हमारे पास एक डेमो ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप गूगल पर सिंपली टाइप करेंगे गूगल एनालिटिक्स डेमो, क्योंकि अब आपका अकाउंट बन चुका है, राइट, तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको इस फर्स्ट ऑर्गेनिक ऑप्शन पर क्लिक करना है, डेमो अकाउंट एनालिटिक्स हेल्प, राइट, और इसमें आप क्लिक करेंगे एक्सेस द डेमो अकाउंट फर्स्ट ऑप्शन पर। अब देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने स्क्रॉल डाउन किया है और सबसे पहला ऑप्शन ही है एक्सेस द डेमो अकाउंट। और एक्सेस द डेमो अकाउंट में यहां पर आपको ये दोनों अकाउंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप इनमें से किसी भी एक अकाउंट पर क्लिक कर सकते हैं और यहां से आप अपने analytics.google.com पेज पर ऑटोमेटिकली मूव करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो analytics.google.com अकाउंट था उसमें अब आपको गूगल की इस वेबसाइट का डेमो दिखाई दे रहा है। ये जो डेमो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप देख सकते हैं दिस इज योर ऑल अकाउंट। जब आप रिसेंट्स पर क्लिक करते हैं तो आपको ये डेमो अकाउंट शो होता है इस तरीके से, डेमो अकाउंट GA4 गूगल मर्चेंट शॉप। ये गूगल की ही एक वेबसाइट है, गूगल का एक मर्चेंट स्टोर है जहां पर हमारे गूगल के प्रोडक्ट होते हैं, गूगल के जैसे कि बॉटल्स, शर्ट, टी शर्ट, गूगल प्रिंट वाली, तो वो सब रहते हैं। तो ये आपका उस वेबसाइट का डाटा है। वहीं पर गूगल की एक एप्लीकेशन भी है, तो आप दोबारा से रिसेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास जो फ्लडेड वाली एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का डाटा भी देख सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये सिर्फ आपका एक डैशबोर्ड है, मेन रिपोर्ट्स आपकी होती है रिपोर्ट्स के अंदर। तो आपका आज का होमवर्क ये रहेगा कि आपको रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है
और जितनी भी अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स आपको दी गई हैं, आपको उन सभी रिपोर्ट्स को वन बाय वन चेक करना है। जैसे ये एक्विजिशन रिपोर्ट है, रिटेंशन रिपोर्ट है, मोनेटाइजेशन रिपोर्ट है। सो वन बाय वन इनको चेक करना है कि इसमें किस तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डायरेक्ट है, पेड सर्च है, ऑर्गेनिक है, राइट। अभी मैं आपको इनका मतलब नहीं बता रही हूँ, इनका मतलब आप अपने नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि रिपोर्ट्स को पढ़ा कैसे जाता है और इन रिपोर्ट्स में हमें किन किन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है। हालांकि आज हमारे पास गूगल एनालिटिक्स में एक एडवांस एआई फंक्शन अवेलेबल है कि अगर हमें किसी भी तरीके की एनालिसिस करनी है तो हम डायरेक्टली एनालिटिक्स में ऐड कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर देखिएगा, लास्ट मंथ कन्वर्जन्स, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया लास्ट मंथ कन्वर्जन। आप देख सकते हैं कि मेरे लास्ट मंथ के इतने कन्वर्जन हुए हैं, और इस रिपोर्ट को जानने के लिए मैं अपनी इस रिपोर्ट पे क्लिक करके यहां से अपनी एडवर्टाइजिंग का स्नैपशॉट ले सकती हूँ। ये देखिएगा कि लास्ट मंथ मेरे कन्वर्जन कितने हुए हैं। 4 कन्वर्जन एक्शंस के लिए कहा गया है, और यहां से मैं लास्ट मंथ के मेरे जितने भी कन्वर्जन एक्शंस हैं उनके बारे में डिटेल एनालिसिस कर सकती हूँ। ओके, इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? ये क्लियर है आप सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ग्रेट ग्रेट एवरीवन, ठीक है। दोबारा से अपने अकाउंट पर आना है तो ऑल में आपके अकाउंट रहेंगे, और अगर डेमो अकाउंट पर जाना है तो रिसेंट्स में आपके डेमो अकाउंट आपको मिलेंगे। ऑल में नहीं मिलेंगे, सिर्फ रिसेंट में ही मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप सबसे पहले कुछ रिपोर्ट्स को चेक करेंगे और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन वेबसाइट्स को एनालाइज करेंगे, ठीक है। कैसे हम यूजर देखते हैं, नंबर ऑफ यूजर्स देखते हैं, न्यू यूजर देखते हैं, ये सारा डाटा आप एनालाइज करेंगे। और आपको 24 या 48 आवर्स के बाद अपनी वेबसाइट के डाटा को भी चेक करना है कि अब आपकी वेबसाइट के कुछ यूजर दिखाई देने लग गए हैं, क्या आपको अब डाटा स्ट्रीम में कनेक्टेड दिखाई देता है। ये भी आपको चेक करना है कि आपकी वेबसाइट पर अब जितना भी ट्रैफिक आ रहा है, आप उन सभी चीजों को गूगल एनालिटिक्स पे काउंट कर पा रहे हैं या नहीं, ये आप देख सकते हो। फाइन, चलिए, ओके मैम। यस यहाँ मैम। तक कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट एवरीवन? मैम वो वेबसाइट में ही प्रॉब्लम आ रही है, उसमें एलिमेंटर भी नहीं चल रहा और मेनूज में पेज भी नहीं कनेक्ट हो रहे। मैम आपको उसका यूआरएल दे दें या पासवर्ड आईडी दे दे, तो आप थोड़ा चेक कर लीजिए। ये शिवांगी, प्लीज शेयर योर वेबसाइट यूआरएल इन द चैट विंडो, अभी उसको चेक करते हैं। यस प्लीज शेयर इन द चैट विंडो, यस मैम। और 1 साथ ही मिनट। आप अपने वर्डप्रेस के क्रेडेंशियल्स भी ऐड कीजिए। And everyone, if you have any query, in that case you can still in the class, and otherwise if you want to leave you can. Okay, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। आगे हम लोग गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट्स के बारे में अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ये शिवांगी, प्लीज श्योर। होम वाला ही शेयर करना ना, यस यस प्लीज, आप ये शेयर कीजिए। जहाँ ये डिग्री एंड में साइट डॉट WP एडमिन लिखा, ये वाला ना। ये मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया है शिवांगी, आप सिर्फ इसके क्रेडेंशियल्स दीजिए मुझे। मैम कैसे देना? चैट विंडो में 2 के अंदर आप मेरा नेम सेलेक्ट करके वहां पर आप दे सकते हो। मैम ये जो इस पे जो चैट लिखा है उसके उसमें। यस यस, अभी जहां पर आपने ये डैशबोर्ड शेयर किया है, आप चैट ओके। विंडो में अब 2 पे सिलेक्ट कीजिए, पहले मेरा नेम नेम सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड टाइप करें। ओके। ऐसे नहीं शिवांगी, 2 कहाँ पर लिखा है? जब चैट विंडो में आप किसी को मैसेज शेयर कर रहे हो तो आपको एवरीवन दिखाई दे रहा है।
एवरीवन यस के मैम। साइड में एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन है। यस मैम। हाँ, तो ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करके आप वहां से मेरा नाम सेलेक्ट करो। शिवांगी, आप शेयर कर रहे हैं? हाँ मैम कर रहे हैं मैम, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा क्या इशू आ रहा है शिवांगी? शिवांगी, कहाँ पर इशू आ रहा है? चैट विंडो पे आपने क्लिक किया, चैट विंडो पे क्लिक करने के बाद टू में आपको एवरीवन दिख रहा है, आप उस पे क्लिक करो एवरीवन पे। मैम। इसमें वो यूमी आईडी पता नहीं कहाँ क्या होगा, उसमें सिग्नल भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। आपको मैम अभी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड नहीं पता, इज इट? ईमेल आईडी पासवर्ड पता है मैम, मैं आपको उससे बता दूं? ओके, प्लीज रिपीट, बताइए। मैम इसमें ये विंडो चैट भी पता नहीं कहाँ, इसमें वो जिसपे मीटिंग थी ना गूगल मीट पे, वो भी अब उसमें कंप्यूटर में। हाँ मैम दिखिए, दिख नहीं आई मैम। यूजर नेम। यूजर नेम बताइए शिवांगी। मैम इसमें सेंड कर दिया, चैट में आ गया, शो हो रहा है। यस, प्लीज शेयर पासवर्ड एज वेल। क्या इशू आ रहा है शिवांगी इसमें आपको? मैम इसमें एलिमेंटर भी काम नहीं कर रहा, और जो मेन मेन्यूज है ना इसमें जो बनाए हैं होम के या अबाउट अस के, उसमें पेजेस तो बना लिए लेकिन उसमें शो नहीं, पेजेस अटैच नहीं है, मतलब क्लिक करो ना तो वो पेज ओपन नहीं होता। लेकिन जब फ्री वाले में बनाया था, तो फ्री वाले में तो जो पेज बनाया था उसमें वो क्लिक पे आ रहा था, शो होने लगा था। प्लीज चेक योर पासवर्ड अगेन। मैम कैपिटल एस होगा, कैपिटल एस है मतलब। मेन इश्यू इसमें आपका शिवांगी एलिमेंटोर का है, राइट? हाँ मैम, और मीनूज का भी है थोड़ा सा। मेन्यूज का क्या इशू आ रहा है आपको? हम उसमें जो पेज बनाए ना वो शो नहीं होते उस मेनूज में, क्लिक करो तो। पेजेस को पब्लिश किया था? हाँ मैम पब्लिश भी किया था, आप देख लीजिए पे पेजेस बने क्लिक हुए किया हैं। था आपने पेजेस में, व्यू ऑल? आप मोस्ट रीसेंट देख रहे हो, रिसेंट नहीं देखना है, व्यू ऑल देखना है। ओके मैम, व्यू इसमें ऑल। दो पेजेस बनाए हैं, एक एसईओ का बनाया है, एक कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट अबाउट अस का, तीन पेजेस बनाए हुए हैं इसमें अभी। कॉन्टेक्टस, एसईओ ऑडिट, एसईओ सर्विसेज, सर्विसेज, ये सब यहाँ पर एडेड है। ओके। ठीक है, क्लिक ऑन व्यू ऑल एंड देन यू कैन एक्सप्लोर। और एलिमेंटोर में आपको क्या इशू आ रहा है? लेट मी क्लिक ऑन पेज। सिर्फ लोडिंग ही लोडिंग दिखा रहा है, इज इट द इशू? कुछ भी मैम इसमें ऐड कहाँ हो रहा है, एलिमेंट से कुछ भी ऐड करना है जैसे। लेट मी चेक। एलिमेंटोर ओपन हो रहा है आपका, राइट? नहीं हो रहा ना, वो एलिमेंट ओपन नहीं हो रहा, यही हो रही, यही प्रॉब्लम आ रही ये पेजेस कैसे बनाए हैं आपने? वर्डप्रेस से बनाए हैं या एलिमेंटोर से बनाए हैं? है। मैम ये वर्डप्रेस के थीम में ही थे, थीम ही ली मतलब ये बात। पेजेस ही बाकी हैं। दो पेजेस बनाए, कि एसईओ वाला सर्विसेज वाला अपडेट? पेजेस बनाया कुछ। कोई अपडेट तो नहीं है एलिमेंटोर में? हैव यू चेक्ड? आपने चेक किया कि कोई अपडेट तो नहीं आ रही है यहाँ पर? नो मैम, अपडेटिंग का तो ऑप्शन वो अपडेट कर दिया उसने। ठीक है। बाकी यही सेम प्रॉब्लम है, ये अब खुलने लगा। ये विजिबल हो जाएगा आपका, ये आपके पास डिबगिंग का ही इशू इसके अंदर आ रहा है। एक बार हमें सेफ मोड को इनेबल करना होता है, एक बार हमें उसको डिसेबल करना होता है। इसके बाद आपके पास ये इशू रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है? बट डोंट वरी, आई विल जस्ट रिजॉल्व इट फ्रॉम माई साइड, ठीक है? आप इस पे काम कर ओके। सकते हो। आफ्टर नेक्स्ट हाफ एन आवर आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, ओके?
ओके मैम। Yeah. Okay, everyone. This is all about from my side. Thank you so much, everyone. Have a great day. Thank you all. वेलकम मैम, थैंक यू।